हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञान मानिया। आज हम लोग क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर है और उस डी और ए ब्लॉक के तत्व रसायन विज्ञान का, आज हम लोग उसमें संक्रमण धातुओं की विशेषताएं, संक्रमण धातुओं की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न, जैसे कि उसकी विशेषताएं होती हैं कुछ निम्न। जैसे ये धातुएं जो अनिश्चित अनुपात की यौगिक बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाती हैं तो आखिर क्यों बनाती हैं, इन धातुओं में रिक्ति कक्षक होने के कारण ये सभी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित भी कहती हैं तो क्यों कहती हैं। मतलब इन्हीं से संबंधित आज हम लोग इस पर करते हैं। हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, तो चलिए बिना देर कहते हुए शुरू करें। और हाँ, आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं थोड़ा डेवलप हो सकूं आप लोगों की सहायता से। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है, सबसे पहले हम लोग संक्रमण धातु की जान लेते हैं क्या होती हैं। संक्रमण धातु आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। संक्रमण धातु आखिर किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में देखिए, जो हमारी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी की वे सभी धातुएं, आवर्त सारणी की वे सभी धातुएं जिनके आवर्त सारणी की वे सभी धातुएं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम लोग ईडी से प्रदर्शित कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होते हैं, परंतु डी उपकोष अपूर्ण होता है। परंतु डी उपकोष या उपकोष जो होता है, डी उपकोष कैसा होता है हमारा, अपूर्ण होता है, परंतु डी उपकोष अपूर्ण होता है। उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पे हम लोग लिख लेते हैं। आयरन, जैसे हमारा कितना आयरन का परमाणु कितना होता है, 26। तो इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए, 2 4 6 6 4 10 तो 12 6 18 2 20। हमें 6 हो चाहिए तो हमारा क्या होता है, 3d6। देखिए देख सकते हैं आप लोग, इसमें डी में कितने कक्षक होते हैं, डी में हमारे जो है वो डी में कुल 10 होते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी संक्रमण धातु की विशेषताओं की ओर। संक्रमण धातु की विशेषताएं। संक्रमण धातु की निम्न विशेषताएं होती हैं। निम्न विशेषताएं होती हमारी पहली विशेषता जो है वो क्या है, संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक, यानी कि हमारे जिसमें डी कक्षक जो अपूर्ण होता है, हमें रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये सभी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कहती हैं।
ये श्रेष्ठ उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। ये श्रेष्ठ उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। हमारी तीसरी विशेषता जो है, इन धातु के आयन, ये धातु जो होते हैं, इन धातु के आयन रंगीन होते हैं। धातु के आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। हमारा चौथा है, ये धातुएं अनिश्चित अनुपात की यौगिक भी बनाती हैं। ये धातुएं अनिश्चित अनुपात की यौगिक बनाती हैं। यौगिक बनाती हैं। हमारी अगली विशेषता क्या होगी? ये जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे Fe+K2 या Fe+3। हमारा अगला जो है वो है संक्रमण धातुओं की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनसे ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं मोस्टली। जैसे हमारा ये प्रश्न, संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं क्यों? संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं क्यों होती हैं? क्योंकि संक्रमण धातुओं में रिक्त कक्षक होते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होती हैं। हाँ, तो चलिए इसके और हम लोग चलते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग Mn ले लेते हैं। Mn कितना होता है? 25 करेंगे तो इसका एक आप लोगों को पता हो आर्गन का होता है 18। अगर मैं इसका ज़्यादा लिखूँगा तो यहाँ मेरी लाइन जो भर जाएगी, इसलिए मैंने 18 ले लिया। तो 25 में से 18 के तो कितने हो जाते हैं हमारे? 7 बचते हैं। तो 7 यहाँ हम लोग जैसे 4s2 और 3d5, ये 5d में मैंने आपको बताया हुआ था, d में कितने 10 d10 होते हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 है। तो जैसे ये हम लोग कक्षा बना लेते हैं, 1 2 3 2 5। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमारे यहाँ भी होने चाहिए थे ये इस तरह से कुछ। अगर आप लोग जब जाके हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। अब हम इस पे लिख देते हैं, चूंकि संक्रमण धातुओं के रिक्त कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय होती हैं। इसलिए ये कैसी होती हैं? इसलिए ये अनुचुंबकीय होती हैं। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को, जो मैंने ये बताया हुआ है, इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग देते हैं तो इसमें आपको 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। जैसे हमारी संक्रमण धातुओं की जितनी विशेषता है, उसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि संक्रमण धातुएं रिक्त कक्षक होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये इसलिए ये रंगीन आयन बनाती हैं। मतलब ये है कि रिक्त कक्षक होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रंगीन आयन बनाती हैं। उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करती हैं। ये अंतराकाशी यौगिक भी बनाती हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण भी प्रदर्शित करती हैं। सिर्फ इसका आंसर है रिक्त कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। हाँ, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले की ओर। हमारा अगला, संक्रमण धातुओं के आयन या यौगिक रंगीन होते हैं क्यों होते हैं? अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे कि ये हमने माना था Mn,
25। यहाँ हम लोग आर्गन ले लेते हैं, आर्गन 4s2 3d5। इनके हमने क्या है क्वेश्चन, आयन या यौगिक रंगीन होते हैं क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके आयन या यौगिक रंगीन होते हैं। जैसे हमारे आयन है तो इसमें हम लोग देखिए Mn पे प्लस कितनी होती है, 2 होती है। इसकी आवेश जो होता है +2 का होता है, तो हम लोग सबसे पहले S में से घटाएंगे, तो 4s0 3d5। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन = 5। इसमें हमने ऐसा ही लिख देंगे। स्पष्ट है कि संक्रमण धातु या आयन संक्रमण धातु या आयन या यौगिक जो है इनके यौगिक आयन या यौगिक में रिक्त डी कक्षक में क्या लिखेंगे हम लोग, में रिक्त डी कक्षक होने के कारण, ये इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर आप लोग जो समझ जाएंगे कि ये हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, इसलिए ये अयुग्मित अधिकक्षक होने के कारण ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि ये रंगीन होते हैं। यही कारण है कि ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। हमारे अगले प्रश्न का आंसर भी यही होगा। संक्रमण धातुएं श्रेष्ठ उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करती हैं क्यों? क्योंकि इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं। रिक्त डी कक्षक होने के कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। संख्या कैसी होती है, अधिक होती है, जिससे इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, जिससे इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं श्रेष्ठ उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करती हैं, जिससे इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। यही कारण है कि ये श्रेष्ठ उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। कैसा गुण प्रदर्शित करती हैं, श्रेष्ठ उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। हेलो बच्चों, तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।